तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला आज की ट्रेनिंग। सबसे पहले तो ये है कि स्क्रीन पर मेरा फ़ोन नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। तो जिसने कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, तो वो सेंड कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ला सर्कुलेशन रोutière, यानी आपने जो गाड़ी चलानी है सड़क पर उसका वो कैसे चलानी है, इसका हमने पार्ट वन आज करना है। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको आपने एंड तक देखना है इस टॉपिक को। इसमें से काफ़ी सवाल आते हैं पेपरों में, और सिर्फ यही नहीं कि पेपरों में आपको काफ़ी सवाल आने हैं, बल्कि आपकी जो गाड़ी आप चलाएंगे परमिट मिलने के बाद उसका भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जानी है। तो अगर हम सारा आज ना कवर कर सके तो हो सकता है इग्नोर ना नेक्स्ट करो, में चाहें। मुझे फ़ोन ला दो प्लीज़। भाई आप अपना कैमरा जो है उसको बंद कर लीजिए, और अपना माइक्रोफोन जो है उसको भी बंद कर लीजिए। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। आज में जो टॉपिक कवर होंगे वो है ला सिग्नलिज़ाशन, यानी जो पानो होते हैं। फिर les intersections, जो क्रॉसिंग्स होती हैं। règle de circulation, गाड़ी चलाने के कानून असूल क्या हैं। croisement, dépassement, क्रॉसिंग कैसे करनी है, ओवरटेकिंग कैसे करनी है। आखिर में होगा आगे स्टेशन, रुकना कैसे है और पार्किंग कैसे करनी है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक आप लोग समझ रहे होंगे कि ये इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है। जब आप देखेंगे इसमें काफ़ी डिटेल होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानों से स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों की ये कमजोरी होती है, ये जो पानों होते हैं। इसमें आप ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर जो हम समझाना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ फॉर्म। फॉर्म यानी कि इनकी शक्लें कैसी होती हैं। फिर आ जाता है कलर, इसके कलर कौन से होते हैं। और राइट साइड पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन, यानी ये इनका इतलाक कहाँ पे होता है, किस जगह पर इसका इतलाक होता है। तो ये जो दोंजे है ना पानो, ये त्रिकोण किस्म का होता है, इसकी शक्ल त्रिकोण की होती है। और इसमें कलर कौन से दो इस्तेमाल होती हैं, एक तो त्रिकोण में रेड कलर होगा, ये परमानेंट होता है, ये मुस्तकिल पानो लगा होता है। फिर टेम्परेरी है, वो पीले रंग का होता है, लेकिन उसमें सुर्ख रंग जो है वो फिर भी होगा। और जो परमानेंट होता है उसमें सफेद रंग का होता है। फिर इसका इतलाक कब होगा। इतलाक ये होगा जब आप शहर में होंगे, तो उस वक्त आपने एक तो आहिस्ता हो जाना है, और ये जिस जगह पर आपको खतरा होगा ना, धौंसे का मतलब तो खतरा होता है, तो 50 मीटर पहले ये पानो लगा होगा, तकरीबन 50 मीटर पहले। और ये आप देख रहे हैं, ये शक्ल काटा बना हुआ है, शहर से बाहर निकल गए हैं। तो जब आप शहर से बाहर निकल जाए तो 150 मीटर पहले ये पानो लगा होगा, क्योंकि वहां पे लोग स्पीड से जा रहे होते हैं तो उन्हें पहले बताना पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है दौंजे के बाद प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है हदायत देना। ठीक है। आगे इसमें कई चीजें आ जाती हैं। एक ये पानो आ जाता है गोल वाला, इसको कहते हैं अंतर्दिक्सियों, यानी ये पानो जो है ये आपको मना कर रहा है कोई काम करने से, कि अब आपने ये चीज यहाँ पर इससे ज्यादा नहीं करनी, मतलब स्पीड लिमिट तो 50 से ऊपर नहीं जाना, या गाड़ी गली में नहीं घुसना, वगैरह वगैरह। और जहां पर ये पानो आ जाए, जहां पर कट लगा हुआ है, तो सफेद इसका रंग होगा, और काले रंग का उस पर लाइन लगी होगी। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो आपको अंतरिक्षों थी, मना किया गया था, यहाँ पर इसका इख्तिताम हो रहा है। फिर नीले रंग का पानो आ जाता है, गोल किस्म का, इसे कहते हैं ओब्लिगासियों। ओब्लिगासियों, यहाँ पर ये चीज आपने करनी लाजमी है, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना।
मिसाल के तौर पर ये गोल पानो हो, उसमें 30 लिखा हो, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने 30 की स्पीड कम से कम रखनी है, इससे नीचे नहीं आप जा सकते। ठीक हो गया। तो फिर ये इसका फां जो है, यानी खत्म जहाँ पे होना, वहां पर आपको सुर्ख रंग की लाइन मिलेगी नीले कलर के ऊपर। फिर ये लिखा आ जाएगा कहाँ पर इसका इतलाक होना है। ये आमतौर पर अपाख्तिक दो पानो, जहां पर ये पानो लगा होगा ना, वहां से ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है जो हिदायत आपको दी गई है। फिर आ जाता है इंडिकेशन। ये इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको एक सिर्फ चीज दिखाई गई है, बताई गई है, उसकी निशानी दी गई है। अब ये जो पहला पानो है जिस पर सिर्फ नीले रंग का है, ये इंस्टॉलेशन का होगा। और यानी यहाँ पर कोई चीज मुअय्यन है, यहाँ पर कोई चीज लगी हुई है, उसको आपने देखना। मसलन बस स्टॉप वगैरह हो गया। और ये जो नीला पानो होता है जिसके अंदर पूरा नीला हुआ हुआ है, उसका मतलब ये है पोहला कॉन्विट, यहाँ पर आपने जो ड्राइविंग करनी है उसके लिए ये चीज इस्तेमाल होगी। और ये किसकी इसका इतलाक क्या है, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। और कभी कभी यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन तो दे गई है, लेकिन आपने यहाँ पर एहतियात से काम लेना। आखिर में आ जाता है नीचे लेफ्ट साइड पर सबसे डायरेक्शन। जो आपने एक शहर से दूसरे शहर में जाना है या अपने शहर के अंदर ही कहीं जाना है, तो वहां पर डायरेक्शनें दी होती हैं, और ये इस तरह का तीर का निशान बना होता है। अब इसमें कई कलर आ गए हैं। सब्ज रंग का कलर जो है वो बड़े बड़े शहरों के दरमियान में होता है। ठीक है। जो एक शहर से बड़े दूसरे शहर में जाना, वहां पर सब्ज रंग का होगा। मसलन पेरिस से आप रुआं जा रहे हैं, तो वहां पर आपको ये सब्ज रंग का पानो मिल जाएगा कि इधर को जाना, तो आपको रुआं की डायरेक्शन मिल जाएगी। और ये जो ऑटो रूट होते हैं उन पर हमेशा नीले रंग का पानो होता है, और दरमियान में नंबर भी लिखा हुआ ऑटो रूट का। तो मसलन A15 है और पेरिस की डायरेक्शन है, पेरिस की। फिर लोकल डायरेक्शनें जो होती हैं, मसलन आपने मैरी की तरफ जाना है या आपने मेजों दो कैथी की तरफ जाना है, तो ये सफेद रंग में ये डायरेक्शन लिखी होती है। तो इसका इतलाक क्या है, ये है कि आपने जो डायरेक्शन जो है उसको आपने फॉलो करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब हमने क्या करना है आगे। अब हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमारा कंपोक्तमो क्या होना चाहिए जब हमने इसको फॉलो करना। तो जब आपको कोई डेंजर का पानो मिल जाए, मिसाल के तौर पर सबसे पहले डेंजर ही था ना, तो उसको हम देख लेते हैं। तो उस वक्त हमने क्या करना है, हमने आहिस्ता हो जाना। ठीक है। जब आहिस्ता हो गए तो उसके बाद हमने देखना है कि ये जो हमें लिखा हुआ था पानों के ऊपर, वो खतरा पानों पे तो लिखा हुआ था, लेकिन आगे कहाँ पे आ रहा है, अब उसको ढूंढने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद हमने जब देख लिया कि आगे हमारे एक खतरा आ रहा है, तो उसके लिए हमने अपना रवैया क्या करना है, फिर उसको हमने ढूंढना है। ठीक है। आहिस्ता हो जाए या क्या करना है, या हमने इधर उधर देखना है या इंडिकेटर लगाना है या क्या करना है। ठीक हो गया। अब हमने कई चीजें ये तो करने वाली हैं, लेकिन कई चीजें जो हैं वो ना करने वाली भी होती हैं उस वक्त। वो आपने देखनी है कि वो उसकी डिटेल बाद में आएगी। तो आपने उस वक्त देखना है कि हमने उस वक्त क्या चीजें जो हैं वो नहीं करनी। अब देखते हैं आगे। मिसाल के तौर पर एक आ जाता है पानो, हम आगे जा रहे हैं, ये हमने तिकोन वाला देखा था, ये हमें पता था कि ये डेंजर का पानो है, इसमें सुरख लाइन लगी हुई है। और इस पानो का मतलब होता है कि आगे 3 किलोमीटर तक, ये जो 3 किलोमीटर लिखा हुआ ना, उसके साइडों पर आपने तीर के निशान देख रहे हैं जो ऊपर को जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जहां से पानो लगा हुआ है, यहीं से तलाक हो जाएगा। और आगे तक 3 किलोमीटर तक पत्थर गिर सकते हैं पहाड़ के ऊपर से। ये पहाड़ी इलाका नजर आ रहा ना। तो अब सबसे पहले तो ये है कि जब हमें ये पानो नजर आ गया, तो अब हमने ढूंढना शुरू कर देना आगे कोई पत्थर तो नहीं गिरे हुए। हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमने देखना उसको तो आहिस्ता हो जाना है। या फिर ये है कि जब हमें नजर आएंगे तो हम इधर उधर देख के हम उनसे बच के लेफ्ट को हो जाएंगे या राइट को हो जाएंगे, जहां से भी हम गुजर सकते हैं गुजर जाएंगे।
लेकिन इसके साथ साथ जो हमने देखना है वो ये भी देखना है, एक्शन जो हमने करना है वो ये है कि ये देखना है कि पत्थर जमीन पे गिरे हुए हैं, तो सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी तो नहीं पत्थरों से बच के मेरे ट्रैक में आ घुसी है तो मुझे टक्कर मार दे। तो ये चीज भी आपने आगे जाके देखनी है। ये देखिए आगे एक और पानो आ रहा है। अब इस पानो में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि आपने ये जहां से पानो स्टार्ट हो रहा है वहां से 6 किलोमीटर तक, नीचे ये लिखा हुआ 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक आपकी सड़क जो है ना 8% निचाई पे चले जाएंगी। निचाई का क्या मतलब है, ये जितने लेवल पर आप हैं ना तो उससे 8% नीचे हो जाएगी। तो कहाँ तक है, ये 100 मीटर के फासले पर एकदम हो सकता है। अब हमें क्या पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा, क्योंकि गाड़ी एकदम से जमीन नीची हो जाएगी, हम नीचे जा सकते हैं। तो ये है कि अब हमें अपनी स्पीड एडजस्ट करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, और गियर जो है हमारा उसको भी छोटा कर लें, क्योंकि याद रखें जब हम नीचे उतर रहे होते हैं तो एक तो हमारी पाँव में ब्रेकें होती हैं, उसको यूज करना है अपने गाड़ी को आहिस्ता करने के लिए, और दूसरा इंजन में भी ब्रेकें होती हैं। तो इंजन में जो ब्रेकें होती हैं वो भी गाड़ी को आहिस्ता करती हैं, लेकिन जो बड़े गियर होते हैं ना, मसलन चौथा पांचवा, इसमें ये ब्रेकें तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। तीसरे में ज्यादा ब्रेकें होती हैं, और दूसरे में आ जाए तो उससे भी ज्यादा ब्रेक काम करती है, यानी गाड़ी को स्लो करती है, आहिस्ता करती है। और पहले गियर में तो बहुत ही ज्यादा आहिस्ता हो जाती है गाड़ी। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पहले दूसरे गियर में गाड़ी बहुत आहिस्ता करती है। तो ये आपने अब यहाँ पर रवैया करना, तो ये आपको पता चल गया कि ये जब डेंजर के पानों लगे हो तो आपने किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को आपने यूज करना। अब ये आ गया डेंजर के बाद, अब आपने ये जो ओब्लिगेशन को पानो आ रहा, राइट साइड पर आप देख रहे हैं कि पानो लगा हुआ है जिस पर तीर का निशान लगा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, तो अक्सर लोग यही बताएंगे इसका मतलब ये है कि आपने सीधे जाना है। हाँ जी, सीधे तो जाना है, लेकिन इसका एक मतलब और भी है। अब ये है कि आप सिर्फ सीधे ही जा सकते हैं, राइट या लेफ्ट आप नहीं मुड़ेंगे। वो राइट और लेफ्ट पे देखें, स्टॉप के निशान बने हुए हैं जमीन के ऊपर, इसका मतलब है उधर से गाड़ियां सिर्फ आ सकती हैं, हम राइट को नहीं मुड़ सकते। और इसके अलावा इसका एक मतलब और भी होता है कि अब आपने सिर्फ सीधे ही जाना है, आप यू टर्न नहीं ले सकते, आप दुमी तो नहीं कर सकते, आप गाड़ी को वापस नहीं ला सकते, ये मना है। तो आपने देखा कि एक पानों के कई मतलब निकलते हैं, इसलिए आपको ये जो पानो है ना, ये आपने इसको ध्यान से देखना है। अक्सर लोग पानो नहीं देखते, और जब इम्तिहान में कोई सवाल आता है ना तो फिर वो बुखला जाते हैं, यार मैंने, मेरे दिल में तो सिर्फ इसका यही मतलब था, ये कहाँ से निकल आया। तो इसलिए जो ये जो आपको पानो दिए गए हैं ना, उसको आप पूरे तरीके से करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से इम्तिहान में कामयाबी मिल सके। तो ये पानो थे हमारे। अब हम जाते हैं लोमह का जो सोल, यानी जमीन पर जो लगी हुई लाइनें हैं। ये जमीन पर लगी हुई लाइनें अक्सर लोग इसको ना निगलेक्ट करते हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ड्राइविंग में खास तौर पर। और कितने स्टूडेंट हैं जो मेरे इसी वजह से फेल हुए हैं कि उन्होंने जमीन पर लगी हुई लाइनें नहीं देखी। अब देखें, सबसे पहले तो ये जो लाइनें, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे कुछ तस्वीरें आएंगी, मैं उसमें भी जमीन पर लगी हुई लाइनें एक्सप्लेन करूंगा। लेफ्ट साइड पर, ऊपर वाली साइड पर लीन दो, इसका मतलब ये होता है ये जहां पर लगी होती है ना, ये दरमियान में लगी होती है, ठीक है, लीन दो। सामने से भी ट्रैफिक आ सकती है, और हम जिधर जा रहे हैं उधर को भी ट्रैफिक जा रही होती है, ठीक है ना। और इसमें ये देखें आप, 3 मीटर जो है ना इसकी लंबाई होती है एक लाइन की, ठीक। और 3.5 मीटर जो है दोनों लाइनों के दरमियान में डिस्टेंस होता है। फिर राइट साइड पर जो है लीन अक्सियल जो है, अक्स में जो लाइन लगी होती है, ये वो वाली है। इसका 3 मीटर तो इसकी लंबाई है, एक लाइन की ये जो लगी है, और दोनों लाइनों के दरमियान में फर्क कितना होता है, ये 10 मीटर का होता है। अब ये फर्क क्या है,
ये जो लीन दो रिव और लीन अक्सियल है, ये दोनों एक तरह की नजर आ रही है। इसमें फर्क ये है कि जहां पर ये लीन दो रिव लगी होगी, ये आपकी सड़क डबल टू वे है। सामने से भी गाड़ी आ सकती है और हम भी उधर को जा रहे हैं, ठीक है, एक ही सड़क में। और दरमियान में क्या है, ये सिर्फ लाइनें लगी हैं, लीन दो रिव। और लीन अक्सियल क्या है? लीन अक्सियल क्या है कि ये वन वे है, सीधी तो सड़क जा रही है, सामने से तो कोई गाड़ी ही नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे दो ट्रैक बने हुए हैं, राइट भी है और लेफ्ट भी है। वहां पर ये वाली लाइनें लगी होती हैं। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, लेफ्ट साइड पर नीचे। इसे कहते हैं लीन दो दिसवाजियों। लीन दो दिसवाजियों। अब इससे क्या मुराद है? लीन दो दिसवाजियों वहां पर लगी होती है जहां पर आप ओवरटेकिंग तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये हिदायत की गई है कि आप ना करें। खतरे की सूरत में कर लें, वरना आपने नहीं करना। अब ये मोड़ है, मोड़ पे आप ओवरटेकिंग करेंगे? नहीं करनी। क्यों? आप ओवरटेकिंग स्टार्ट करेंगे, आपको तो सामने कुछ नहीं नजर आ रहा, मोड़ की दूसरी साइड से तो गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, क्या पता वो गाड़ी ओवरटेक कर रही हो दूसरी को। तो यहाँ पर आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी। तो ये जो इसके लिखा हुआ है ना, ये कितने मीटर इसके दरमियान फासला, ये कितनी लंबी है ये लाइनें, इसको याद कर लें, ये इम्तिहान में सवाल आ जाता है। तो ये 3 मीटर इसकी लंबाई है, और इन दोनों लाइनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा, वो 1.33 मीटर होगा। आखिर में आ जाता है लीन द वेख्तिस्मो। अब ये लीन द वेख्तिस्मो ये क्या चीज है? ये होती है कि जब आप जा रहे हैं, टू वे ट्रैक है, ठीक है जी, सामने से भी गाड़ी आ सकती है। अब ये वहां पर जाते हुए आपने ओवरटेकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब जब आपने ओवरटेकिंग स्टार्ट कर दी, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तीर का निशान भी बना हुआ है, जो हमें बता, जो इस तरफ को मुड़ा हुआ है, हमारी लाइन पे वापस आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपने स्टार्ट कर दी ओवरटेकिंग, यहाँ पर पहुंच के अब आपने वापस आना है। सामने से गाड़ी आ सकती है, या आगे जाके हो सकता है कंटिन्यूस लाइन हो जाए, या आगे जाके आपका ट्रैक जो है वो ऐसा हो जाए कि आप ओवरटेकिंग कर ही ना सकें। तो इसलिए आपने वापस आना है, तो इसे बोलते हैं लीन द वेख्तिस्मो। ये अब आपके सामने एक आ गया है फोटो, जिसमें ये सारी तस्वीरें जो है ना, ये सारी लाइनें ये एक्सप्लेन की गई हैं। ये देखें, सबसे पहले तो ऊपर लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है जिप फोंसियो, यानी यहाँ पर दरमियान में डिसकंटिन्यूस लाइन है, कटी हुई है। इस यहाँ पर हम ओवरटेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला दूसरा खाना आ गया है, यहाँ पर आ रहा है अटेंशन je me rabats। तीर के निशान बने हुए हैं। ये याद रख लें कि ये तीन होते हैं हमेशा, तीर के निशान, ठीक है, एक नहीं होता, ये तीन होते हैं। तो जो ही पहला आना शुरू हो जाए, उसी वक्त आपने स्टार्ट कर देना, ताकि तीसरे तीर के निशान तक पहुंचते पहुंचते आप वापस आ जाए। यहाँ पर आपको ओवरटेकिंग खत्म करनी होगी, आपको अपने ट्रैक में वापस आना पड़ेगा। क्योंकि देखें, इसके फौरन बाद ये कंटिन्यूस लाइन शुरू हो गई है, ये कट्टी हुई नहीं है। ये जो कंटिन्यूस लाइन होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। जिन भाइयों ने पाकिस्तान में गाड़ी चलाई होती है, वो इसकी परवाह नहीं करते, ड्राइविंग के लिए आते हैं, ये कंटिन्यूस लाइन पे वो ना ओवरटेकिंग स्टार्ट कर दे, या इसकी परवाह नहीं करते। ये फ्रेंच लोग इस कंटिन्यूस लाइन को क्या कंसिडर करते हैं? इसको ये कंसिडर करते हैं कि ये एक दीवार है, और इस दीवार जो है, इस पर अगर आपने अपना टायर ले गए, तो इसका मतलब आपने दीवार में गाड़ी मार दी, आपकी गाड़ी तबाह हो गई। लिहाजा आपने इस पर टायर नहीं लेके जाना। आपको पुलिस वाला पकड़ ले, वो आपके पॉइंट भी काटेगा, आपको जुर्माना भी कर देगा, अगर आपने इस पर टायर ले गए। इस पर टायर लेके जाने का सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वो ये है कि आपके आगे एक साइकिल जा रही हो। सिर्फ इस वजह से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। ये 2016 से ये इन्होंने रूल बनाया, पहले तो आप साइकिल को भी क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो ये आपकी लीन जो है, वो कंटिन्यूस लाइन जो हो गई, इसका मसला। फिर आगे जाएं,
तो ये जो है, ये लीन दो दिशवाजियों आ गई। ये जो देख रहे हैं ना, नजदीक 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 लाइनें बनी हैं कंटिन्यूस लाइन के बाद। तो यहाँ पर आप इसको ओवरटेक नहीं कर सकते गाड़ी को, आम गाड़ी को मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई गाड़ी बहुत स्लो जा रही है, मिसाल के तौर पर वो वाली गाड़ी जो कि 25 की स्पीड पर जा रही हो, वो होते हैं ना ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर के, तो उसको आप मिसाल के तौर पर ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन आम गाड़ी को आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ये होती है लीन दो दिशवाजियों। इससे आगे चले जाएं तो अब ये पीली गाड़ी कहाँ पे पहुंच गई है अपना सफर करके? ये अब पहुंच गई है आम लाइन के ऊपर। ठीक है, ये अब लाइनें कटी हुई हैं, यहाँ पे आप ओवरटेकिंग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब अब इसकी राइट साइड पर देखें। राइट साइड पर ये जो मोटी लाइन लगी हुई है, जहां पर आपको एक काम्योन नजर आ रहा है, ट्रक नजर आ रहा है नीले रंग का। अब ये ट्रक जो है, ये इस ट्रैक में जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है हुआ रिजर्व, यानी ये ट्रैक जो है अब ये रिजर्व हो गया है, ये खास हो गया है किसी चीज के लिए। ये किसके लिए अब यहाँ पे रिजर्व है? यहाँ पर ये रिजर्व है स्लो गाड़ियों के लिए। ठीक है, अब ये जो गाड़ियां स्लो है ना, ये यहाँ पर चलेंगी। अब ये जो मोटी मोटी लाइनें होती है ना, ये इसका मतलब यही होता है कि ये ट्रैक जो है ना, ये रिजर्व हो गया। यहाँ पर तो ये कैमियो के लिए रिजर्व था ना। आप शहरों में देखिएगा, गौर कीजिएगा, वहां पर बस के लिए जो ट्रैक बने होते हैं ना, वो बस के लिए रिजर्व होते हैं, उनकी भी लाइनें मोटी होती हैं। या फिर जो साइकिल के लिए जो साइड पर ट्रैक बने होते हैं, उनकी भी लाइनें मोटी लगी होती हैं, वो साइकिल वालों के लिए रिजर्व है। आपने इन रिजर्व ट्रैक में अपना टायर नहीं लेके जाना। उसकी वजह ये है कि ये तो उनके लिए रिजर्व है। अगर आप उसमें घुसेंगे, आप चाहे फौरी तौर पर बाहर भी आ जाएं इम्तिहान के दरमियान, इंस्पेक्टर ने क्या कहना? इंस्पेक्टर ने कहना भाई आप तो अपनी गाड़ी को संभाल ही नहीं सकते, आप अपने ट्रैक में रह ही नहीं सकते, आप कभी उस ट्रैक में घुस रहे हैं, कभी उसमें, आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल ही नहीं है। वो आपको फेल कर देगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो अब वाक़ जहवे की बात हो गई। एक चीज और भी आती है, आप ऑटो रूटों पर देखिएगा। जब ऑटो रूटों पर कोई सोरती निकल रही होती है ना, वहां पर भी ये ट्रैक मोटी वाली लाइन स्टार्ट हो जाती है। अब आप अगर इस लाइन में घुस गए, आपकी मोटी लाइन स्टार्ट हो गई, अब आप ट्रैक नहीं बदल सकते। संत वाला मून से जहाँ पे हमारा ऑटो इक्वल है, वहां से जाएं सरजी की तरफ, तो वहां पर एक सोरती होती है, वहां पर स्टूडेंट चले जाते हैं ये मोटी लाइन में। फिर वहां पर पहुंच के मेरे से पूछते हैं, अच्छा अब हमने सीधे जाना है, बाहर निकलना है या क्या? फिर मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि भाई ये देखो, ये तुम्हारी लेफ्ट साइड के ऊपर ये मोटी लाइनें लगी हुई हैं, अब तुमने सख्ती पकड़ ली हुई है, अब तुम जा ही नहीं सकते कहीं। ये अब तुम्हारा ट्रैक जो बन गया, अब तुमने इसी में रहना चाहिए, बाहर निकल रहा हो सीधा जा रहा हो। अब तुमने ट्रैक चेंज किया इम्तिहान के दरमियान, इंस्पेक्टर आपको फेल कर देगा। क्यों? आपने रिजर्व ट्रैक जो है उसमें आप घुस गए हैं। रिजर्व ट्रैक ये सख्ती के लिए भी हो सकता है, तो इसका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। आपने देखा होगा, अब आपको पता चला कि जमीन पर लगी ये लाइनें होती हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इसका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। स्टूडेंट इस पे फेल होते हैं बहुत ज्यादा ड्राइविंग के दरमियान, और इम्तिहान जो कोडों का उसमें भी आप आएंगे। चलें, ये तो हो गई लाइनें, उस पर हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ले अंतरसेक्शन पर। अब ये जो अंतरसेक्शन है ना, इसका हमने अब क्या करना है, इसको देखते हैं। अब सबसे पहले अंतरसेक्शन का मतलब देख लेते हैं। अंतरसेक्शन का मतलब होता है कि क्रॉसिंग जहां पर हो रही है, गली आपकी खत्म हो रही है ना, एक गाड़ी उधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, या फिर एक चौराहा आ गया, एक क्रॉसिंग आ गई है, उसको अंतरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने आके डायरेक्शन बदलनी है। ये कई तरह के होते हैं, एक किस्म का तो होता ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं। वहां पर पानो इन्होंने लगाए होते हैं खास तौर पर, ताकि जब आपने उस जगह से, उस क्रॉसिंग में से गुजरना है ना, तो आपको
सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि ये किस किस्म की क्रॉसिंग आ रही है यहाँ पे। और जब आपको पता चल गया ये क्रॉसिंग किस किस्म की आ रही है, तो फिर आप ये कर सकेंगे कि मैं यहाँ से गुजरूं क्या पहले, कैसे गुजरूं, पहले गुजरूं, दूसरों से बाद में गुजरूं, या रुक जाऊं, या आहिस्ता हो जाऊं, या बगैर रुके हुए स्पीड से गुजर जाऊं। ये सारा फैसला फिर वहां पर जो पानों लगे होते हैं उसके साथ होता है। या फिर बाज औकात पानों की जगह वहां पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई होती हैं, ठीक है, वो फैसला करती हैं कि यहाँ पे कौन गुजरेगा पहले। अगर ये दोनों नहीं है या ये लगे भी हुए हैं, तो बाद बात आपने देखा होगा कि पुलिस वाले जो हैं वहां पर खड़े होते हैं, और वो पुलिस वाले जो है ना, वो कर रहे होते हैं कि इशारे कर रहे होते हैं, तो फिर आपको वो बताते हैं कि यहाँ पर कौन बंदा गुजरेगा, तो वहां पर आपने जाके इस चीज का फैसला करना होता है। ये एक मिसाल आ गई है। अब ये गाड़ियां हैं, एक चौराहा आ गया, एक राइट से आ रही है गाड़ी, एक लेफ्ट से आ रही है, एक सीधी जा रही है। अब बताएं कौन गुजरेगा, पहले सुरख गाड़ी गुजरेगी, उसके बाद नीली, फिर सबज, या पहले नीली गुजरेगी, फिर सबज गुजरेगी, फिर सुरख, या यानी कि ये अब यहाँ पर ये हमें फैसला करना मुश्किल हुआ हुआ है कि पहले कौन गुजरे। तो ये अगर कोई वहां पे पानों न लगे हों या इशारे न लगे हों, तो वहां पर तो प्रॉब्लम में बंदा पड़ जाएगा, हर एक बंदा दूसरे से लड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने ये चीजें बनाई हुई हैं। अब आपने देखा है कि वहां पर पानों कोई नहीं लगा हुआ था, पिछली तस्वीर में ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई पानों नहीं लगा हुआ। तो अब पानों जो कोई नहीं ना लगा हुआ, तो वहां पर उन्होंने हो सकता है जमीन पर कोई लाइन लगाई हो स्टॉप की। मिसाल के तौर पर जो राइट से गाड़ी आ रही है उसके सामने स्टॉप लगा हुआ है, या फिर सेडेलो पसाज लगा हुआ है। अभी इसको देखते हैं क्या चीजें होती हैं। तो हो सकता है ये लगा हो, तो वो गाड़ी जो है वो राइट से आने वाली जो है वो रुकेगी, ठीक है। अब ये भी ज़हन में रख लें कि ये प्रायोरिटी आपकी सड़क की होगी, तो जो बंदा पार्किंग से निकल रहा है ना, उसकी प्रायोरिटी नहीं होती। और खास तौर पर जो प्राइवेट पार्किंग होती है, मसलन ये जो घर से निकल रहा होता है ना बंदा, उसकी प्रायोरिटी नहीं होती, वो रुकेगा, बाकियों को रास्ता देगा। अच्छा, ये 10 मिनट बाद ना ये हमारी मीटिंग खत्म हो जानी है, तो मैं दोबारा आपको लिंक भिजवाऊंगा, सेक्रेटरी आपको भिजवा देगी लिंक दोबारा, तो आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना। अच्छा, फिर ये है कि जो पानो होते हैं ना, वो यूजर को बता रहे होते हैं कि किसने किसको रास्ता छोड़ना, ठीक है। अब ये हमने देखना, आ गए ये हमारे पानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये जो पहला सेक्शन बना हुआ है ना, इसमें ये जो दो पानों हैं, ये पीले रंग का, और नीचे जो लगा हुआ है जिस पर मोटी लाइन लगी हुई है, दोंजे का पानो है। मुझे अगर ये दोनों पानों मिल गए ना, तो दूसरों ने मुझे रास्ता देना है। अब इन दोनों पानों का मैं आपको मतलब बताता हूँ। ये जो पीले रंग का पानो होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि मैं एक ऐसी सड़क पर जा रहा हूँ जिसकी प्रायोरिटी है। सड़क की प्रायोरिटी में अपनी बात नहीं कर रहा, सड़क की प्रायोरिटी है, और जो राइट और लेफ्ट से आ रहे हैं वो रुकेंगे, वो मुझे रास्ता देंगे। अब ये कहाँ तक ये पानो चलेगा, ये इसके साथ आप देख रहे हैं, ये जहां पर ये पानो आ जाएगा जिस पर कांटा लगाया हुआ है इन्होंने काले रंग से, तो वहां पर ये मेरी सड़क की प्रायोरिटी खत्म हो जाएगी। तो जो दूसरे आ रहे हैं राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, उनके सामने क्या लगा होगा, या तो ये स्टॉप लगा होगा, ये स्टॉप का पाना जो लगा होगा, या ये शेड्यूल पसाज, ये जो त्रिकोण है। अब इसमें भी फर्क देख लें, स्टॉप में और शेड्यूल पसाज में अक्सर लोगों को नहीं पता होता। जिसको पूछे ना शेड्यूल पसाज क्या मतलब है, तो ये कहते हैं जी इसका मतलब ये है कि बस ध्यान देखें, ध्यान से देखें, आहिस्ता होकर गुजर जाए। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहां पर ये पानो लगा हुआ है वहां पर आपकी प्रायोरिटी नहीं है। जो बंदा राइट से, लेफ्ट से
या सामने से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, आपने उसको देखना है तो आपने रुक जाना है। जमीन पर लाइन लगी होती है कटी हुई, ये सीधे प्रसाद की निशानी है। और जो स्टॉप की लाइन होती है वो मुसलसल होती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है। स्टॉप की लाइन क्या होती है? वो कंटिन्यूअस लाइन होती है, वो कटी हुई नहीं होती। ये फर्क होता है दोनों में। स्टॉप पर आपने लाजमी रुकना, कोई आ रहा हो तो भी, नहीं आ रहा हो तो भी। कई स्टूडेंट मुझे क्रॉस कर जाते हैं ना स्टॉप को, उनसे पूछो स्टॉप पे रुके नहीं लाइन पे, कहते वो मैंने देखा था इधर भी उधर भी कोई नहीं आ रहा तो मैं निकल गया। भाई स्टॉप का मतलब ये नहीं है। स्टॉप का मतलब ये है कि आपने रुकना है। कोई आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा तो भी आपने रुकना। रुकें, इधर उधर देखें, जब रास्ता क्लियर हो गया, कोई नहीं आ रहा, किसी को रास्ता नहीं देना, फिर आप जा सकते हैं। और सेदेलोपसाज का क्या मतलब है? ये जो त्रिकोण है, इसका मतलब ये है कि आपने इधर उधर देखना है इसके नजदीक पहुंच के। अगर तो कोई आ रहा है तो आप रुक जाए, उसको रास्ता दे दें, वो गुजर जाए। अगर कोई नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है? आपने निकल जाना। फिर आपको रुकने की हाजत नहीं है, फिर आपके लिए लाजमी नहीं है कि आप सेदिल पर रुकें। ठीक हो गया ये इसका। अच्छा, अब हम देखते हैं ये जो लेफ्ट साइड पर दूसरे नंबर का पानो लगा हुआ है, ये आप देखें, ये है तो दोंसे का पानो जैसे हमने देखा था पहले, लेकिन इसके दरमियान ये देखें, ये तीर का निशान लगा हुआ है, एक बना हुआ है काले रंग का। मोटी लाइन लगी हुई है और साइडों पर पतली लाइन लगी हुई है। इसका क्या मतलब ये है? इसका मतलब ये है कि हम सीधे जा रहे हैं और हम मोटी लाइन पर है, यानी हमारी सड़क की प्रायोरिटी है। जो लेफ्ट से और राइट से आएगा वो रुकेगा। अब ये कहाँ तक होगा? ये सिर्फ अगले इंटरसेक्शन पर है, सिर्फ अगली क्रॉसिंग भी है। उससे बाद वाली जो क्रॉसिंग्स आएंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर किसी की प्रायोरिटी होगी। तो ये आपको पता लग गया कि इसके ऊपर वाले पानों में और नीचे वाले पानों में क्या फर्क है। ऊपर वाले पानों जो है वो सड़क की प्रायोरिटी है, जब तक ये प्रायोरिटी खत्म होने का निशान ना आ जाए। और ये नीचे वाला जो पानो है, इसका मतलब ये है कि प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ अगली क्रॉसिंग पर है, सिर्फ अगले इंटरसेक्शन पर हमारी प्रायोरिटी है। उसके बाद हो सकता है हमारी प्रायोरिटी ना हो। अच्छा जी, 2 नंबर पे आ जाते हैं। अब लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है situație de lupăsați a doua। ये पानो याद कर लें जिस पर क्रॉस लगा हुआ है। ये मुझे तकरीबन 90% स्टूडेंट मेरे यही बताते हैं और गलत बताते हैं। कोई कह रहा होता है यहाँ पे रुके, कोई कह रहा होता है कुछ, कोई कुछ। इसका मतलब ये नहीं है। जहां पर पानों पे ये क्रॉस लगा होता है, उसका मतलब ये है कि अगली गली जो राइट साइड से आ रही है उसकी प्रायोरिटी है। जो बंदा राइट से आ रहा है, ये सिर्फ फ्रांस में कानून है, और जगहों पर ये कानून नहीं है। ये इनका स्पेशल एक है, इसको बोलते हैं प्रियोरिटे आदवत। ये नाम याद कर लें, प्रियोरिटे आदवत का। जो भी गली राइट साइड से आ रही है, अगली गली, सिर्फ अगली गली की बात कर रहा हूँ, उससे अगली की नहीं बात कर रहा। सिर्फ मेरे आगे जो अगली गली आएगी उसमें जो भी राइट साइड से आ रहा है वो पहले गुजरेगा, मैं रुकूंगा। कोई साइकिल आ रही है, फिर भी उसकी प्रायोरिटी है, क्योंकि साइकिल छोटी है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके राइट खत्म हो गए। वो भी एक यूजर है सड़क का, ठीक है ना। कई स्टूडेंट उनको नहीं रास्ता देते, कहते साइकिल है खैर है कुछ नहीं, नहीं। वो जिस तरह गाड़ी है उस तरह वो भी एक यूजर है पूरे तरीके से। तो अगर कोई गाड़ी आ रही है, स्कूटर आ रहा है, आपने उसको रास्ता देना है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर राइट साइड पर जो आ रही है गली उसके सामने स्टॉप लगा हुआ है या उसके सामने सेदुल पसाज लगा, फिर वो रुक जाएगा, मैं गुजर जाऊंगा। तीसरी चीज ये समझ लें कि हर क्रॉसिंग जो होती है उस पर जरूरी नहीं है ये पानो लगा हुआ हो। जो गली राइट से आ रही है ना, जरूरी नहीं उस पर पानो लगा हो। तो उसको बोलते हैं priorité à droite sans signalisation, यानी जो राइट से गली आ रही है उस पर सिग्नल तो कोई नहीं लगा हुआ, कोई सिग्नलाइजेशन नहीं है, कोई पानो नहीं लगा हुआ, लेकिन उसकी फिर भी प्रायोरिटी होगी। क्यों? वहां पर ये प्रियो इत्यादवाद का कानून जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो वहां पर आपने जाके आहिस्ता होना है। सबसे पहले 2 काम करने हैं। पहला काम,
आहिस्ता होंगे। जब आहिस्ता हो गए, अब आपको टाइम मिल जाएगा राइट साइड पर गर्दन मोड़ के देखने का कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई आ रहा है तो आपने आहिस्ता होना है, कोई नहीं आ रहा तो आप स्पीड पकड़ें और निकल जाए। ये मैंने इतनी तमहीद इसलिए बांधी कि ये पानो इम्पोर्टेंट है। इस पर भी स्टूडेंट गलतियां करते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पानो जो है वो डाले हुए हैं। आप लोग ये गलतियां ना करें, ना कोड वाले इम्तिहान में, ना आगे ड्राइविंग के इम्तिहान में। खुइयों इत्यादवात तो बहुत मिस करते हैं ना ड्राइविंग के दरमियान। वो वाले लोग खास तौर पर जिन्होंने खुद से ड्राइविंग की होती है, उनको आदत चूंकि बनी ही नहीं होती राइट साइड पर देखने की। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें रखी होती हैं और वो जा रहे होते हैं सीधे। ठीक है ना। तो इसको आपने ध्यान से देखना है। अब ये देख लें, ये अब शेड्यूल पसाज का आ गया 3 नंबर पर। अब हमने दूसरे जो लोग आ रहे हैं ना उनको रास्ता देना। ये मैंने शेड्यूल पसाज आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले ही। ये पानो क्या होता है, हमने रास्ता देना है, हमने रास्ता छोड़ना है। पहले पानों पर लिखा हुआ है 150 मीटर, यानी 150 मीटर पे सबसे पहले इन्होंने पानो लगाया होगा ताकि आप खबरदार हो जाए कि 150 मीटर पे जाके मैंने रास्ता देना है। फिर आगे जाके आपको शेड्यूल पसाज लगा हुआ होगा। ठीक है। और नीचे जो है वो लिखा हुआ है शेड्यूल पसाज, उसके बाद स्टॉप का पानो आ रहा है। यानी आपको दोनों चीजें मिल सकती हैं, या आपको आगे जाके शेड्यूल पसाज लगा हुआ होगा या आपको स्टॉप लगा हुआ। दोनों में से जो है आपने वहां पर करना है। शेड्यूल पसाज पे आहिस्ता होना है, देखना कोई नहीं आ रहा तो निकल जाए। स्टॉप पे आपने रुकना है, ये यहाँ पर लाजमी है। और यहाँ पर दूसरों के लिए क्या लगा होगा, जो दूसरे आ रहे हैं राइट से लेफ्ट से, उनके सामने ये वाला पन्ना लगा होगा पीले रंग का, यानी उन्हें पता होगा हमारी प्रायोरिटी है, वो निकल जाएंगे स्पीड से। या उनके सामने ये वाला पन्ना लगा होगा जो हमने पहले ही देख लिया। इसलिए ध्यान से इत्यादवात को आपने रास्ता देना लाजमी, क्योंकि उनके सामने ये पानो लगे होंगे, उन्हें पता होगा हमारी प्रायोरिटी है, फिर उन्होंने आहिस्ता नहीं होना। फिर आपकी टक्कर हो गई ना, आप चाहे लाख उसे कहते रहे ओए वो आहिस्ता नहीं हुआ, वो क्यों आहिस्ता हो, किस लिए आहिस्ता हो, उसके सामने लिखा हुआ था कि तुम्हारी प्रायोरिटी है, तो वो स्पीड से निकलेगा। तो आप, इसलिए आपका फर्ज बनता है आप आहिस्ता हो, वरना टक्कर हो जाएगी तो इंश्योरेंस वालों ने आप पर ही सारा